सभी लोग को गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ, चलिए क्लास आज स्टार्ट करते हैं तुरंत, ठीक है। आज का टॉपिक क्या रहेगा? बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं नाव। ठीक। बताइए, क्लियर हुआ सबको? सर वॉइस डबल हो रहा है क्या? बाहर भी जा रहा है क्या आवाज? माइक ऑफ है। हेलो। हेलो। चलिए देखिए यक्स। हाँ चलिए ठीक है, यक्स को हम कहेंगे स्पीड ऑफ बोट। बोट भी कह सकते हैं, या फिर कहीं कि क्वेश्चन में आपको माइन भी दे देगा, ठीक है। क्योंकि जो बोट चला रहा है ना, वो माइन ही होता है। तो यस इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट एंड मैन इन स्टिल वाटर। वाई को हम मानते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन वाटर। ठीक है। एक होता है आपका डी, जिसको कहते हैं डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्ट्रीम। डाउनवर्ड स्पीड। एक कहते हैं यू, अपवर्ड स्ट्रीम स्पीड। ठीक है। यही आपकी चार बातें मुख्य रूप से होती हैं, ठीक है। बाकी और भी जो क्वेश्चन कंडीशन के हिसाब से बनता रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखते रहेंगे। ओके। चलिए अब देखिए, नाव और स्पीड के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, वाटर है, ठीक है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्या है, ये बोट है, ठीक है। क्या है? बोट है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसको नाव से क्या कर रहा है? नाव को घेरा है आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो नदी का जो प्रवाह हो इस तरह से है, ठीक है ना। नदी का जो फ्लोटेशन है, फ्लो है, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और व्यक्ति भी किधर जा रहा है? इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? डाउनवर्ड स्ट्रीम कहते हैं। डाउनवर्ड स्ट्रीम। ठीक है। जब आपका क्या हो, जो वाटर का डायरेक्शन हो, उसी डायरेक्शन में आप चलते हैं, तो आपको क्या मिलता है? वाटर का जो स्पीड है और नाव का जो स्पीड है, वो क्या होता है? ऐड हो जाता है। ओके। ये पहला कंडीशन था। दूसरे कंडीशन में आप नाव लेके जा रहे हैं, और नदी का जो प्रवाह है, फ्लो ऑफ वाटर
आप रिवर, ठीक है। फ्लो का प्रवाह इधर है और नदी का प्रवाह इधर है, ठीक है। और आप इधर जा रहे हैं एक बार। तो आपका जो स्पीड है यस बोट का, एक्स की डायरेक्शन क्या है, इधर है, और वाई की डायरेक्शन किधर है, इधर है। यहाँ पे क्या था, एक्स का डायरेक्शन किधर था, उधर ही क्या था, वाई का भी था, वाटर का भी था। तब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, जब डिफरेंस हो जाता है डायरेक्शन, तो इसको क्या कहते हैं, अपवर्ड स्ट्रीम, अपवर्ड स्पीड कहते हैं। और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे एक चीज समझ में आया हमको, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, क्योंकि जो नाव की स्पीड होगी वो धारा के क्या होगी, ज्यादा होगी धारा से। सही है, समझ में आती बातें, बताइए। जी सर, कंटिन्यू। बोलते रहिए आप लोग, चलिए। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को। एक छोटी सी बात और हम आपको बताना चाहेंगे, यदि मान लीजिए दोनों को हम ऐड करें, ठीक है, डी प्लस यू को ऐड करें, तो डी डी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई है, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई रख देंगे और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। सही है कि नहीं। अब यहाँ पे डी प्लस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई से वाई कट गया, टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी प्लस यू बाई टू हो जाएगी। एक्स हमने क्या माना था, सही है, स्पीड ऑफ, बोट ऑफ माइन इन स्टिल वाटर। ओके, समझ में आई कि नहीं बातें। ये डाउनवर्ड स्पीड दिया है और अपवर्ड स्पीड दिया है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, बोट का स्पीड निकाल सकते हैं, सही है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों एक बार माइनस कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ऐसे एक्स माइनस वाई प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे कटेगा ये एक्स से एक्स कट जाएगा, डी माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा टू वाई, टू वाई इक्वल टू इधर कर देंगे डी माइनस यू, वाई इक्वल टू हो जाएगा डी माइनस यू बाई टू। सही है। वाई को हमने क्या कहा था, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सही है, चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर दिखाई नहीं लिखिए। दे रहा सर। सर आपका मूवी पेस्ट स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। आपका स्क्रीन को पेस्ट बड़ा, कर अच्छा और अच्छा आपका आपका वॉइस भी बहुत कम आ रहा है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, बोलते रहिए आप लोग, ठीक है, बोलेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएगा। आप क्लियर है, बोलिए। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है सर। अब सही है, सही है। जी सर। दिखाई दे रहा, आप दिखाई दे रहा, हाँ चलिए, ठीक, हो गया। आगे बढ़े। बोलिए, जी सर जी। चलिए क्वेश्चन लगाइए।
चलिए लगाइए, जल्दी जल्दी लगाइए क्वेश्चन। If the speed of swimmer is 9 km per hour in still water and speed of stream is 5 km per hour, find the speed of swimmer against the stream and along the stream। ठीक है। सर एक बार फॉर्मूला को देखा ही है ना। सर 5। सर इसमें माइनस प्लस ही करना है क्या? सर टू टू आ रहा है, टू। 2 आ रहा है, 5 चलिए ठीक है। अब देखिए, किलोमीटर पर आवर। अगेंस्ट अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है ना। अगेंस्ट स्ट्रीम करेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, अपवर्ड स्ट्रीम हो जाएगा। सही है। इसलिए जी एक्स माइनस वाई होगा। यही आपको बताए थे। यहाँ पे देखिए फिगर के अकॉर्डिंग बताए थे हम लोग। ये तो एलॉन्ग विथ स्ट्रीम है और ये अगेंस्ट। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए धारा क्या है, दिशा क्या है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, सेम है। सही है। हम्म, पहले वाले एग्जांपल में जो आपका डाउनवर्ड है उसमें क्या होता है, जब धारा के अकॉर्डिंग आप जाते हैं, चाहे तैराक हो गया, चाहे कोई बोट चलाने वाला हो गया, व्यक्ति हो गया। सही है। जब धारा के जिधर नदी बह रही उधर आप जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, एलॉन्ग विथ स्ट्रीम। ठीक है। डाउनवर्ड स्ट्रीम बोलते हैं। दूसरा नाम ये है। जब धारा के अपोजिट में जा रहे हैं, जैसे धारा आपके ईस्ट में आ रहा है, आप जा रहे हैं वेस्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड स्ट्रीम हो जाएगा। वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा बोट स्ट्रीम के। सही है कि नहीं। हम्म। तो यहाँ पे अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, यक्स। यक्स की वैल्यू क्या है, 9 km/h। वाई की वैल्यू क्या है, 5 km/h। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। स्ट्रीम की वैल्यू, स्ट्रीम को वाई से हम डिनोट करते हैं ना, और ये स्टील वाटर को हम यक्स से करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बताइए। हेलो। जी सर, सही है सही। समझ में आ रहा है। बस आपको क्या हम्म। करना था, क्यू का वैल्यू निकालना था। तो 9 - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 km/h। हम्म। और डी की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9 + 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 14। 5 मतलब 14 km/h। ये क्या हो जाएगा, एलांग स्ट्रीम। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सही है कि नहीं, बताइए। समझ में आया कि नहीं। आप लोग बोलते नहीं हो आप। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा लगाइए क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना। यस सर। ठीक, क्वेश्चन लगाइए। समझ में आ रहा है तो आंसर में दीजिए।
बताइए। 30 किलोमीटर पर आवर। और सर 30 और 4 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर और हाँ, 30 और कितना? 4 सर 4 किलोमीटर। फोर कहाँ पे आ जाएगा? टू टू सर टू हाँ, बोलिए। टू। हाँ, तो ऐसे ऐसे गलत करेंगे आप लोग। बस फार्मूला है इसमें, देखिए क्या कह रहा है। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में कितना दिया है बताइए तो। 32 किलोमीटर पर आवर। सही है। अब डाउनवर्ड अब होता क्या है, एक्स प्लस वाई इजकल टू 32। ठीक है। अपवर्ड एक्स माइनस वाई जिसको कहते हैं यू, कितना दिया है? 28 किलोमीटर पर आवर। सही है। आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा हो तो कह रहे हैं कि सर जी ये दोनों को जोड़ लेते हैं, बाई टू कर देते हैं। सही है। 32 + 28/2, 60/2 इजकल टू 30 किलोमीटर पर आवर। वाई के लिए क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 32 - 28/2, 4/2 इजकल टू 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई कि नहीं बात, बताइए। जी सर। सही है। सही है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, दूसरी तरह से। एक्स प्लस वाई बराबर दिया 32, एक्स माइनस वाई बराबर 28 दिया है। एक कट जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30। कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। जब ये 30 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। सही है ना। यस सर। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए जल्दी से।
लगाइए तो बताइए। बताएंगे ना क्या आज आप लोग? सर 17 आ रहे हैं। सही है। चलिए देखिए, जो ये दिया है इतना मिनट इन किलोमीटर, तो आपका बोट टेक्स इतना है, अगेंस्ट अगेंस्ट कह रहा है, ठीक है ना? मैंने अपवर्ड स्टीम दी है, ठीक है? कितना हो जाएगा? अब देखिए स्पीड नहीं दिया है, इसमें क्या गया है, स्पीड हम निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, d/t। और डी आपको कितना दिया है, 12 किलोमीटर, और ये 48 मिनट। सही है कि नहीं? बताइए। अब ये मिनट में दिया तो इसको क्या बनेंगे, बदलेंगे, आर में बदलेंगे। आर में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, ये 60 से डिवाइड करेंगे। 12 × 60/48। 12 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 15। सही है। Yes, sir. अब आपको पता है कि x - y = 15 है। y इक्वल टू कितना दिया है बताइए? स्टीम, स्पीड ऑफ स्टीम, ठीक है ना? 2 दिया है कि नहीं? x - 2 = 15, x = 17 हो जाएगा।
बताइए, क्लियर है? हम्म जी सर। हम्म, जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो सर चलिए लगाइए जल्दी से क्वेश्चन। जल्दी से बताइए आंसर आप लोग। हम्म, नहीं आया समझ में? चलिए देखिए। सर 1.5 है। देखिए जो डाउनवर्ड स्ट्रीम है वो क्या हो रही है? मेरा 8.25 आ रहा है सर। सिंपल, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। देखिए सिंपल समझिए बातों को पहले। 12.5 आ रहा है। डिस्टेंस की बात अगर करता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम।
सही है, क्लियर है। स्पीड की बात करेगा तो लिख देगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आया कि नहीं ये बातें? पहली बात है ये, ठीक है, ठीक है। कैसे आप डायरेक्ट एग्जाम में लगाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये लगा रहा है डाउनवर्ड स्ट्रीम, हम्म। डाउनवर्ड स्ट्रीम। इसमें क्या रहेगा, डाउनवर्ड का डिस्टेंस रहेगा। डाउनवर्ड का डिस्टेंस आपसे क्या कहता है, एक्स प्लस वाई कहता है, अपॉन हम्म। टी। सही है। हम्म। अपवर्ड कहेगा, अपवर्ड स्ट्रीम में अगर आपसे स्पीड पूछेगा तो एक्स माइनस वाई अपॉन टी। थोड़ा सा इसे और नीचे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सेम वही डी एस टी वाला, डी बराबर एस इंटू टी वाला फार्मूला लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, यही तीन फार्मूले। बहुत टफ करेगा तो इन इन फार्मूले देगा, नहीं तो फिर जो हमने बता दिया है उससे बाहर आपका इसको इस टॉपिक में नहीं आएगा। सही है। एक दो टाइप और बता देते हैं ताकि हो सकता है आए, लेकिन आएगा नहीं। लेकिन उसको एक बार जरूर देख लेंगे, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो अच्छी बात है। और सही है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या कह रहा है, वो ट्रेवल इन 90 किलोमीटर 5 आवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रही है, मतलब किसकी बात चल रही है, डाउनवर्ड स्ट्रीम का। सही है। हम्म। डाउनवर्ड स्ट्रीम की हम बात करेंगे तो दोनों को जो दिया है पहले क्या स्पीड निकाल लेंगे, ट्रेवल इन जी। डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड निकाल लीजिए। डिस्टेंस कितना है दोनों का, 90। टाइम कितना ले रहा है, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत जी सर, ठीक है। नहीं। फिर कह रहे हैं जो अपवर्ड है उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा। सही है ना, हम्म। क्योंकि हम्म। उसमें दिया है कि कवरिंग करने के लिए सेम डिस्टेंस है, अपन टाइम बदल गया। कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक। हम्म। अब दो बातें याद रखिएगा, कभी डायरेक्ट यक्स का मान निकालना होगा तो यक्स के मान में दोनों को जोड़ देते हैं। सही है, ये प्रूफ भी कर हम्म। चुके, बाई टू कर देते हैं, और वाई के मान में दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके बाई टू करते हैं। ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। सही है। और नहीं तो कोई बात नहीं, बेसिक तो बताइए। अब आप कहेंगे कि हमको वाई का मान निकालना होगा तो दोनों को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करके बाई टू कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। बताइए, जी सर। समझ में आया कि नहीं? जी सर। आया सर। सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए।
आज का क्लास है आप लोग का 5 बजे लगाइए जल्दी। 20 मिनट टाइम 15। जल्दी जल्दी लगाइए क्वेश्चन आप लोग। सर मेरा तो 2.5 आवर आ रहा है। 2.5 आ रहा है। 2.5 नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, तो इतना नहीं आना चाहिए। तो ये 20 किलोमीटर है ना 26? हाँ क्या है सर, 26? 26 हाँ। ओके ओके। 20 मान ली थी क्या आप? जी सर। क्यों? अच्छा ठीक है, वही 26 निकालिए। 3.25 ऐसा कुछ आएगा क्या? हाँ सही है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, सही है। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि आपका यक्स की वैल्यू दिया है, सही है। 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड कहिए, मैन कहिए या बोट कहिए, उसका स्पीड दिया है। वाई जो है आपका क्या है, धारा का जो स्पीड है वो दिया है, स्ट्रीम का। आपसे दिया आपका डाउनवर्ड दिया है धारा की दिशा में। डी की वैल्यू दिया है आपका 20। डी की वैल्यू का फार्मूला होता क्या है बताइए। कहते हैं एक्स प्लस वाई। ये आपका दिया है 26, ठीक है। डाउनवर्ड स्पीड दे दिया। ठीक है। आपका डिस्टेंस दे दिया कितना किलोमीटर, और इसका स्पीड दे दिया आपका एक्स प्लस वाई। ये डाउनवर्ड ही है, डाउनवर्ड स्पीड है। कितना दे दिया, 3 + 5 = 8। टाइम निकालना होगा तो क्या कहेंगे, डिस्टेंस अपन स्पीड। डाउनवर्ड का, ये भी डाउनवर्ड का होना चाहिए। 28 बाई इतना, 13/4। तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12.25 आवर्स हो जाएगा। क्लियर है। बताइए, सबको क्लियर है कि नहीं? बोलेंगे नहीं क्या आप लोग, बताइए। सर क्लियर है। क्लियर है। हाँ चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
इसको समझ पा रहे हैं? 1 hour 45 minute, ठीक है ना? सही है। जी सर। हम्म, लगाइए इसको। सर 2 हाँ, किलोमीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर आवर पर 2 किलोमीटर आ रहा है। 2 किलोमीटर पर आवर आ रहा है मेरा। चलिए देखिए, एक्स की वैल्यू दिया है 14 किलोमीटर पर आवर। सही है, टू सही है आपका आंसर। अब यहाँ पे जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्ट्रीम जो है, स्पीड जो है, वो कितना है आपका? एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक्स का पता है, वाई का कैसे पता चलेगा? जब इसका वैल्यू वो पता हो। तो ये क्या है? स्पीड है। स्पीड में क्या कितना डिस्टेंस दिया है? इतना डिस्टेंस दिया है। और टाइम कितना दिया है? 1 hour and 45 minute। इसको सबको मिनट में कर लें तो ये कितना हो जाएगा? मतलब 105 मिनट। इसको आर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 105 को हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे। कितना समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए? तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना? मल्टीप्लाई 60/105। देखिए कट रहा है, काट दीजिए मन करे तो। 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 5 1। 5 से करेंगे 4 टाइम्स, ठीक है। 3 से करेंगे 20 टाइम्स करेंगे। और 3 से करेंगे 7 टाइम, 80/7, ठीक है ना? किलोमीटर पर आवर। सही है। अरे सॉरी, ये तो 28 था ना। ये था 105। 5 से काटेंगे 2 टाइम, 1 टाइम। ये को कितना बार काटेगा? 12 टाइम। अब इसको काटेंगे हम 7 से। सर आपका तो इतना लंबा प्रोसेस है। 3 4, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? बताने के लिए करना पड़ता है ना, अभी सर उसको डायरेक्ट थोड़ा लिखने। शॉर्ट भी कर सकते, शॉर्ट में कर सकता था आराम से सर। हाँ हाँ सही है, बताना पड़ता है ना आप लोग को। ये कितना हो जाएगा? 14 + y = 16, y = 2 हो जाएगा। सही है। हम डायरेक्ट लिख सकते थे 105 मिनट। सही है कि नहीं? क्लियर है? ये चीज इसलिए लिखा गया ताकि आप लोग बाद में हाँ रिवीजन कर क्लियर सकें। है वो भी, हाँ हाँ सर क्लियर है। ठीक है। चलिए, तो आप लोग का सिलेबस फाइनली खत्म हो गया, ठीक है। सर वो अब आप लोग, रिक्शा में वो भी करा दीजिए ना सर, एक एक दिन लेके।
ठीक है, उसको देख लिया जाएगा। तो जो व्हाट्सएप पे जो भी डाउट होगा। हम्म, वो एक बार अब करके दीजिए ना सर। आप लोग पढ़िए, जो भी क्वेश्चन क्वेश्चन का दिक्कत हो व्हाट्सएप पे आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम वहीं पे सोल्यूशन दे देंगे। सही है, क्लियर? हम्म, आप लोग का सर उसमें कोई भी दिक्कत हो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्लास लेने से दिखता है उसका नेचर एलिगेशन का। वो आएगा नहीं आप लोग का, वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो बस डाल दिया है, वो सब नहीं आएगा। सर वो बहुत टफ है क्या? नहीं नहीं, टफ नहीं है, वो हो जाएगा, लेकिन वो आएगा नहीं तो इसलिए उसको पढ़ना जरूरी नहीं है। अभी एग्जाम का टाइम आ गया ना आप लोग का। जो भी बताया हम्म, गया उसको वहाँ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, मैथ पढ़िए, बाकी सर सारे सिलेबस। हाँ। ये क्या कराएगा ना, ये जैसे आप जैसे कल परसों अब वापस जैसे ही हमें ये जूम ऐप में वापस अभी जैसे करा रहा है, वैसे एमसीक्यू लेके आएगा ना सर आप? एमसीक्यू किस टॉपिक का चाहिए आपको? ओवरऑल का सबका तो अब अभी हम लोग को रिवीजन करवाना पड़ेगा ना सर। हाँ सर तो एक ठीक बार है बच्चा को करा दीजिए ना। जितना अभी तक पढ़ाया है, जैसे मैथ्स का एक बार ना, इसके बाद क्या का एक बार, और रीजनिंग का एक बार। सर से आप बोल दीजिएगा, प्रैक्टिस डाल देंगे, प्रैक्टिस से, ठीक है? सर उसमें ऐसे डाल डालने से नहीं, और सर आप करवा देने से अच्छा था सर, हम लोग का भी रिकॉल हो जाना था, अच्छा से हो जाना था। हाँ हो सर। जाएगा। चलो फिर तो क्लियर हो जाता ना। अच्छा, और चलिए सर ठीक ये है, सर ग्रुप कि में डाल देंगे, आप सर लोग उसमें डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर ये एलिमेंट्री मैथ का पीपीटी पूरा एक साथ में भेज दीजिए जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ? सर पीपीटी सर, एलिमेंट्री अच्छा, मैथ का। कंबाइंड एलिमेंट्री मैथ्स। जी अच्छा, क्वेश्चन चाहिए एमसीक्यूज? सर क्लास नोट्स। अच्छा, क्लास नोट के लिए सर से आप लोग एक ये बार बात पीडीएफ करिए। मांग रहा है सर। जी क्लास नोट पीपीटी। सर बोला भेज दिया गया, आप ग्रुप में इतना टाइप हो रहा है, आप लोग उसको देख नहीं रहे हैं, सर कह रहे हैं भेज दिया गया। क्लास नोट नहीं मिल रहा क्या आप लोग को? सर ग्रुप में भेज दिया सर, मैथ्स का, रीजनिंग का, हाँ भेजने में तो भेजा है सर। अल्टीमेट मैथ्स है, रीजनिंग, इंजीनियरिंग मैथ्स है, उसको देखिए आप लोग। सही है। हाँ सर, हाँ जो ये बोला है ना, मतलब सब सब टॉपिक का एक एक क्वेश्चन नहीं तो दो क्वेश्चन ऐसा करके, मतलब एक क्लास ले लीजिए ना सर, कंबाइन मतलब कम। प्रैक्टिस। हाँ हाँ सुनिए, बताएं हम तो की बता रहे हैं बोला है कोई ना, ऐसा रास्ता। करा दीजिए ना एक देखिए बार सर। देखिए, कोई रास्ता ऐसा निकाले जाए आपको भी सही लगे हमको भी सही लगे, ठीक है? आप लोग को हम एमसीक्यूज भेज देंगे, कंबाइंड मैथ्स का भी, रीजनिंग का, जो भी डाउट होगा व्हाट्सएप पे सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? मान लीजिए जूम नहीं का नहीं नहीं, टाइम नहीं नहीं सर वो, मिलता है हम लोग सर को, वो जूम का अच्छा टाइम नहीं नहीं रहेगा। मिलता है। साथ हाँ में वो सॉल्व सर, करने से अच्छा रहेगा सर। हाँ साथ में सर सोल्व करने से अच्छा है। ऐसे तो क्वेश्चन हाँ तो दुनिया भर का है सर, ऐसे टेस्ट सीरीज हाँ दे रहे थे सर, क्वेश्चन तो दुनिया भर का है, एक बुक भी है सर बात लेकिन। समझिए हमारी। क्वेश्चन भेजेंगे हम, ठीक है? हाँ उसके बाद सर। जो नहीं आएगा हम सोल्यूशन भी व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो सब सबको नहीं आता है सर। सोल्यूशन भेज देंगे भाई। दोस्त लोग सर। सब आता है क्या बोलो तो? कोई भी नहीं आता है सर। ये सर आता है। सोल्यूशन एक एक क्लास करा सोल्यूशन। ही दीजिए, इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे सब लोग हाँ सर। अच्छा सर ठीक है, करा दीजिए ना, सुनिए क्योंकि सर आप कराने से फिर हम लोग का सिलेक्शन होने से आपका भी तो नाम होगा ना सर। बाकी बेंच लोग भी आपको करेगा ना सर। सुनिए अब सभी बताइए। स्टूडेंट इतना बोल रहे तो। हाँ, सर सर आपका आप नहीं फर्ज है चाहते ना। कि आपका सिलेक्शन हो बोल के? जैसे हम लोग का आपका जीके फर्ज जीएस सर तो, जीके जीएस सर हमेशा क्वेश्चन लेके आता है ना, इसके बाद हर क्लास का बात क्या करवाता ही है, मतलब जो टॉपिक पढ़ाया है उसका पूरा एमसीक्यू 50 एमसीक्यू लेके आके आपका 10 मिनट में हम लोग को सॉल्व करवाता है। वैसे ही अब भी 100 क्वेश्चन जैसे मैथ्स का लेके आइए, पूरा कंबाइन अभी तक जितना पढ़ा है उसको हम लोग आराम से सॉल्व करेगा साथ में क्लास करते हुए। पेपर कितना कब है? क्लास लगेगा? दस दो। 26 को है ना? हाँ पेपर 26 को है, 2 क्लास तो लगेगा, रीजनिंग एक क्लास, क्या चलिए एक ठीक है, क्लास। इसके बारे में हम सर से बात करके आप लोग को किसी दिन डेट हम रख देंगे, 20 के पहले ही हो जाएगा, ठीक है? जी 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 सर, एकदम ग्यारह सर। ठीक है, 20 के पहले हम मैनेज कर एटलीस्ट लेते हैं। एटलीस्ट 100 क्वेश्चन नहीं होने से 50 क्वेश्चन जैसा सर, मतलब ठीक है, हम हर हम्म। टॉपिक से। हाँ टॉपिक से तो 3 3 क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है? जी सर जी यस आपका एक सर। हफ्ते का लेकर थोड़ा। प्रैक्टिस करते हम्म। रहिए, हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि टीचर लोग को मालूम होता है ना, मतलब कौन सा लेवल तक कर सकता है वो एफिशिएंसी। सर आप लोग को आगे तो मालूम होगा ना। तो सही है, सब जो पढ़ाए हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है?
उससे बाहर हाँ आपको रिवीजन करते रहिए। नहीं वो तो हम्म पढ़ने में पढ़ रहा है सर ना, जो आपने कराया वो पढ़ रहा है, लेकिन हम लोग फिर मतलब रिकॉल के लिए अगर आप कराएंगे तो और हम लोग का दिमाग फ्रेश हो जाएगा सर। चलिए हाँ ठीक। माइंड ठीक, पूरा मैनेज जंग करते हैं। आके रखा है, ठीक। खुल ठीक है जाएगा। सर। ठीक ठीक है है आज सर। के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट। थैंक यू गुड सर। नाइट सर। और क्लास नहीं है ना? नहीं नहीं, खत्म। होगा सर, सयोनारा। ओके सही। कैसे बताऊं तुम्हें। अभी तो गाना गा सकते हैं। वही ना। दोस्त लोग का प्रिपरेशन कैसे चल रहा दोस्त बुरा हाल में है मेरा तो। है? मेरा तो कोमा में है डायरेक्ट। प्रिपरेशन कोमा में है। रिवीजन नहीं है, बिल्कुल रिवीजन नहीं है डायरेक्ट। रिविजन हो रहा ही नहीं है। वही ना, डायरेक्ट कोमा में है। इसलिए सर को ही हम बोल रहा था, एक बार सबको कंबाइन ना, क्लास पूरा जितना पढ़ा है सबको लेके आने से हम लोग पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, प्रेस भी हो जाएगा डायरेक्ट माइंड ना। हम्म, ठीक है एकदम। तो अच्छे से पढ़िए। चला, जेई बन के बाद में मिठाई खिलाओ। जो मुन्ने जो दोस्त, मिल रहा है इन्वाइट कीजिए। एकदम जो भी मिले, मुन्ने दोस्त, मुन्ने सब निकल गया क्या? उन्होंने तो है तो। साइलेंट यार। Belajar adinan nadubu muntune ya papurinya bue. चलो दोस्त, बाय सबको। दोस्त